गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। बेटा आज आप लोगों की मैथ्स की 18 क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। बेटा कॉपी चेक करवा लो। कुछ बच्चों ने कॉपी चेक भी करवा ली, कुछ बच्चों ने कॉपी नहीं चेक करवाई है। ठीक है, तो प्लीज़ चेक करवा लो, नहीं तो बाद में मैं चेक नहीं करूँगा। ओके, चलिए आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड क्या हमारा एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है हमारा पावर, मतलब पावर नोटेशन को भी हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है डिजिट, ये फ्रैक्शन में डिजिट दे रखी हुई -5/7। ठीक है, इसकी पावर कितनी दे रखी हुई 4। तो ये जो 4 जो पावर है इस पर हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और ये अंदर का ये कैसे बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। मतलब ये ऊपर वाला हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है और अंदर वाला क्या कहलाता है, हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, तो बेस पे हमारा पावर कितनी 4 है, तो इसे हम लोग एक्सप्रेस कितना कर सकते हैं 4 टाइम। तो -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7। ओके, तो सिमिलरली हम बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर है, कोई भी न्यूमरल है, जैसे 1/2/7। ठीक है, इसको हम लोग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं इस फॉर्म में, मतलब कि पावर लगा के, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करके पावर लगा के, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ओके, तो इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में जो 1/2 है वो हमारा बेस होता है, और जो पावर होती है 7 उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या, 1/2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, तो जितना भी लगा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहीं पे लिखा हुआ फॉर एनी रेशनल नंबर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एन वी डिफाइन ए एन। तो ए इंटू ए डॉट 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 एन, मतलब अगर एन डिफाइन तक हमारा पावर्स होगी तो हम लोग एन टाइम्स तक इंटू कर सकते हैं। ठीक है, ए एन इज कॉल्ड द एन पावर ऑफ अ ए। ठीक है, इज आल्सो रीड एज अ रेस टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, तो बेस क्या हो गया हमारा ए हो गया, और पावर क्या हो गया, एक्सपोनेंट क्या हो गया हमारा एन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे -1 है, -1 का अगर अब 2 है, इसकी पावर है तो इसको क्या कर सकते हैं, -1 इंटू -1, तो हमारा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आप जानते हो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए। तो सिमिलरली ये दिए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये 5/6 है, इसकी पावर कितनी 3 है। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 इंटू 5/6, 5/6 नहीं तो क्या होगा, ये 5 3 क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये 5 पे भी 3 और 6 पे भी 3 है। तो 5 को 3 बार इंटू कर लो, 6 को 3 बार इंटू कर, तो 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3 कॉमन 3, मतलब ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, देख लो जरा। कह रहा है अ निगेटिव रेशनल नंबर रेज टू ए इवन पावर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये कह रहा है जैसे मान लो कोई निगेटिव रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक, जैसे -2/3 दिया, पर पावर कितनी दे रखी हुई है, इवन। अगर इवन पावर है तो आप क्या करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि देखो -2/3 इसकी पावर कितनी दे रखी है 2, इसको 2 बार इंटू करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस मतलब कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर हो पर उसकी पावर इवन हो तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है। ठीक है, अ निगेटिव रेशनल नंबर रेज टू बी एन ऑड पावर इज निगेटिव। कोई भी रेशनल नंबर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर उसका पॉजिटिव नहीं, सॉरी निगेटिव, पॉजिटिव को 3 बार के 1000 बार इंटू करो तो पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो कहने मतलब कोई निगेटिव रेशनल नंबर है, अगर उसको उसकी पावर ऑड है तो आंसर भी इसका किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। कोई निगेटिव रेशनल नंबर उसकी पावर अगर हमारी इवन है तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बताया गया -1 दिया हुआ, इवन नेचुरल नंबर की पावर है तो हमारा 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पे -1 है, अगर ऑड नेचुरल नंबर पावर है तो मतलब -1 दो, नंबर ऑड है तो ऑड में माइनस आती है, इवन है तो प्लस में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो p/q एक रेशनल नंबर है जिसमें n यानी इंटीजर है, तो p/q का n है, जो ऊपर पावर लगी हो तो p के लिए भी n हो जाएगी और q के भी n हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन बता चुके हैं पीछे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। बेटा देखो एग्जाम्पल 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, पावर ऑफ रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में करना है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको कुछ पार्ट बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट कितना दिया हुआ है आपका, फर्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है कि 2/5 का 4। ठीक है, तो 2/5 का 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये 2/5 को आप 4 टाइम्स इंटू कर सकते हो, तो कर लो, क्योंकि इसकी पावर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी हुई है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 2 जा नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यहाँ 16 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -3/7, इसका भी कितना क्यूब दिया हुआ है, तो इसे कैसे कर सकते हैं, -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7। देखो ये हमारा निगेटिव में दिया हुआ है, उसका जो पावर है वो कितनी है, ऑड है, इसका मतलब इसका आंसर भी निगेटिव में आएगा, तो आना भी चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको करोगे 3 3 जा 9,
और 9 3 कितना होता है 27, तो ये -27 आ जाएगा अपॉन 7 7 जा 49 और 49 7 जा कितना होता है 343, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, इसके बाद देखो बेटा आपका ये थर्ड पॉइंट है, तो ये भी अब ऐसे ही लग जाए कर लेना आप। देखो एक्सप्रेस इन द पावर नोटेशन, अब इसको क्या करना है पावर नोटेशन करना है। जैसे यहाँ पे कितना है 16/81 है, तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाले थे, ठीक है। और 81 के कितने हो जाएंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, मतलब 2 की 4 और 3 की 4। मैंने आप लोग बताया था जब p की पावर n और q की पावर n हो तो यहाँ पे n हमारा कॉमन आ जाता है। इसी तरह से 2 की 4 और 3 की 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एग्जाम्पल 3 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a6 माइनस b + 1 3 व्हेन a और b इतना होता है। तो ये बता देता हूँ आप लोगों को, देखो एग्जाम्पल 3, ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें देखो क्या बता रहे हैं कि आपको दिया हुआ है a6 माइनस b + 1 का 3, यही तो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी हुई है, और b की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है -3/4 दे रखी हुई है, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/6 है, तो a की वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/2 का यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस, और b कितना आ जाएगा, b हो जाएगा -3/4 + 1 का हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 को 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 6 बार हमने इंटू कर दिया, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ पे कितना 3/4 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 4/4 का क्यूब, ठीक है। इसको अगर आप इंटू करोगे तो कितना जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 1/64 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 4 में से 3 का कितना 1 1/4 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 1/64 माइनस कितना आ जाएगा 1 का, तो 1 ही रहेगा, 1 को आप 3 बार करोगे इंटू 1 ही आ जाएगा, और 4 करो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा भी हमारा 64 ही होता है, कितना होता है 64 होता है, क्यों, जो 4 4 जा 16 16 4 जा जो 4 से 24 का 4 यहाँ 2 4 हो गया 4 5 6 है ना, 64 ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब आप जानते हो ये 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों के डिनोमिनेटर ये कैसा हो गया लाइक फ्रैक्शन होगा, कैसा हो गया लाइक फ्रैक्शन। तो ये 1 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 0/64, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है कितना आंसर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। देख लो एग्जाम्पल 3 का आंसर कितना आ रहा है, एग्जाम्पल 3 का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली बेटा एग्जाम्पल 4 भी है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना। तो पहले क्या करोगे 3 की पावर 5 की 4 है तो इसे 4 बार इंटू कर लो, और यहाँ पे 3 है तो इसको 3 बार इंटू कर लो, तो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिमिलरली भी है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 भी कर लेना, सिंपल है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 4 आप दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट और देख लो। देखो कितना दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ हमारा 1/2 का स्क्वायर माइनस ये दिया हुआ 1/4 का 3, ठीक है। और इंटू कितना करना है 2 की पावर 3, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना हमें, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो करना क्या है, जो आपका ये पावर दे रखी है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 × 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स ही पावर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 1/4 × 1/4 × 1/4, ठीक है। और इंटू यहाँ पे 2 की 3 टाइम्स है तो 2 × 2 × 2 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है तो 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है, और 16 4 जा 64 होता है तो -64 आ जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे कितना इंटू आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करते हैं, ये दोनों हमारा कैसा है, ये हमारा समझ लो अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो इनमें क्या करते हैं 64 और ये कितना 4, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 30 तो 30 64, मतलब आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा 64। तो 64 हमारे 4 की टेबल में कब आता है, तो आप जानते हो 6 4 1 जा 4 5 6 2 बचा यहाँ पे 4 5 जा 20 4 6 जा 24, है ना, मतलब 16 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1 इंटू यहाँ 16 हो जाएगा माइनस यहाँ 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 माइनस 1/64 इंटू 8 हो जाएगा, आप जानते हो 8 1 जा 8 8 8 8 जा 64, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 15/8, कितना आ जाएगा
15/8 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे सॉल्व करिए? इनको का एलसीएम ले लिया, पहले इन दोनों को देख लिया, फिर इसमें इनटू कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए इसी तरह से आपका ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले को पहले यहाँ अंदर एक्सप्रेस कर लेना है, फिर इनटू है, चाहो तो इसका साइन चेंज करोगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -2/4 का। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उसका उल्टा होना। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल 6 में क्या बोला गया है, -2/4 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-2/4, यही तो होगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 4 है तो इसमें ये भी कर सकते हैं 1/4 अपॉन -2/4, तो ये भी लिख सकते हैं -1/2/4 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2 और इंटू 1/-2। ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसकी पावर कैसी आ रही है, एक्सपोनेंट कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, जिसका अंदर इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे 1/16 भी लिख सकते हैं। ठीक, करने के लिए सॉल्व कर दिया पूरा हमारे, पर ये कोई ज़रूरत नहीं करने की। ठीक है, आपको क्या बोला, खाली पावर इसके रेसिप्रोकल को हमें कैसे करना है, रेसिप्रोकल को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल जैसे 1/2/4 है तो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो -1/2/4। ठीक, इतना भी आंसर हमारा सही है यहाँ पे। ओके, सिमिलरली तो ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा आप लोग कंप्लीट कर लेना। अगर कुछ डाउट आए तो आप मुझसे डाउट क्लास या फिर पूछ लीजिएगा मुझसे जब भी आप लोग आएँ। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2A सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।